ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आवाज़ आ रही है? Yes, sir. चलिए देखिए. सो वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. कीबोर्ड टैब ना, कीबोर्ड टैब हम ऑलरेडी देख चुके थे. और कीबोर्ड टैब में जो सारी चीज़ें होती थी, लाइक स्टिकी कीज़, टॉगल कीज़, filter keys, so those all have been already seen by us. Now today we will be moving towards the next tab. As you can see over here in this figure, you can see the keyboard tab has been already finished by us. Let me uh, show it. This one, this keyboard tab has been done, and now we are moving towards the next tab, which is the sound tab. So let us see today what all things are there in sound tab, and which category of people this sound tab will help. So we can actually understand from the name itself that it is sound tab. तो ये कहीं ना कहीं जो हियरिंग ही इम्पेयर्ड जो लोग होते होंगे, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता होगा. तो कैसे बेनिफिशियल होता होगा, तो चलिए उसको थोड़ा सा हम आज यहाँ पर समझते हैं. सो अंडर द साउंड टैब there are two options which are present with us. Okay, so as you can see in the figure, there are two options which are available to us. Let me mark them out. The first one is this sound sentry, and the second one is show sounds. तो हमको यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस को देखना होगा कि साउंड सेंट्री क्या करता है और शो साउंड्स का ऑप्शन क्या करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से, जो कि है साउंड सेंट्री. अब साउंड सेंट्री, चलिए इसको समझते हैं ये क्या करता है. सो साउंड सेंट्री इज एन ऑप्शन विच इज डिजाइंड टू हेल्प यूजर्स विथ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट. सीधी सी बात है, जो सुन नहीं सकते, सो उनके लिए साउंड्स जो कंप्यूटर्स जनरेट करता है, उसको रिस्पॉन्ड करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुन नहीं सकते. दे आर हैविंग सम ऑडिटरी इम्पेयरमेंट. So in such situations, this sound sentry option get into action. What it do? So let us see. The sound sentry generates visual warnings such as blinking title bar or a flashing border whenever the computer generates a sound. मतलब अब क्या होगा, जब कभी कंप्यूटर साउंड जनरेट करेगा, तो वहां पर कंप्यूटर अब साउंड के साथ साथ कुछ विजिबल, मतलब कंप्यूटर को फ्लैश करेगा, डेस्कटॉप को फ्लैश करेगा. जिस डायलॉग बॉक्स पे आप वर्क कर रहे हो, इट विल फ्लैश दैट डायलॉग बॉक्स, या उस डायलॉग बॉक्स को ब्लिंक करेगा. तो उससे क्या होगा कि जो सुन नहीं पा रहा है कि कोई एरर आ रही है या कोई वार्निंग आ रही है, तो जो कोई सुन नहीं पा रहा है वो एटलीस्ट स्क्रीन को ब्लिंक होता देख, स्क्रीन को फ्लैश होता देख समझ पाएगा दैट देर इज सम वार्निंग दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, एंड वेयर दैट वार्निंग हैज़ बीन अराइज्ड, उस विंडो को वो फ्लैश या ब्लिंक करेगा. तो सीधी सी बात है, साउंड सेंट्री का काम एक ही है, वो ऑडिटरी इम्पेयर्ड पर्सनस की हेल्प करना. जहाँ पर भी साउंड वाली वार्निंग्स आ रही हैं, वहाँ पर साउंड वार्निंग्स को ये विजुअल वार्निंग्स में कन्वर्ट करने का काम करता है. एंड वाइल कन्वर्टिंग विजुअल वार्निंग्स, व्हाट थिंग्स दैट डज दिस साउंड सेंट्री डू? तो इट विल ब्लिंक द डेस्कटॉप, or it will flash the title bars on which we are having some warnings. So this is something that it will do. How you can activate this? So you can activate this by going into the sound tab. Under the sound tab, you will find this sound sentry, and in this you have to check box this and click on apply and click on OK. जैसे ही आप अप्लाई ओके पे क्लिक करोगे, तो आप लोगों के कंप्यूटर्स पर साउंड सेंट्री का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा. ठीक है, और इन्होंने कुछ यहाँ पर प्रोसेस भी बताई हुई है साउंड सेंट्री को चेक करने के लिए. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि नोट पैड ओपन करो. नोट पैड ओपन करने के बाद किसी भी एक रिपीटेड कैरेक्टर को प्रेस करके रखो. जैसे ही आप किसी रिपीटेड कैरेक्टर को प्रेस करके रखोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, डेस्कटॉप फ्लैश करना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई वाई यू आर प्रेसिंग दिस की सो मैनी टाइम्स. तो वहाँ पर डेस्कटॉप फ्लैश होना चालू हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि कुछ कंप्यूटर में कुछ वार्निंग प्रोड्यूस हो रही है. तो उसके लिए ये साउंड सेंट्री का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है. डिसेबल करने का तरीका, डिसेबल करने के लिए ये जो आपने चेक बॉक्स लगाया था, उस चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे हम, तो वहाँ से वो साउंड सेंट्री का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा. इसके बाद देखते हैं, साउंड सेंट्री के बाद एक और ऑप्शन है जिसको बोला गया है शो साउंड्स.
अब शो साउंड्स से ये समझ में आ रहा है कि साउंड्स को दिखाओ, है ना। साउंड्स को दिखाओ मतलब क्या हुआ कि जब कभी कोई इंफॉर्मेशन किसी एप्लीकेशन को कन्वे करनी होती है साउंड्स के फॉर्म में, तो वहां पर अब वो एप्लीकेशन को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इस शो साउंड्स के ऑप्शन को एक्टिवेट करके कि ये जो आपने साउंड प्रोड्यूस किया है इस साउंड को विजुअली भी आप डिस्प्ले करो, ठीक है। मतलब या तो आप इसको कैप्शंस के फॉर्म में डिस्प्ले करो, कैप्शंस मतलब वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ टेक्स्ट, ठीक। इट इज अ काइंड ऑफ टेक्स्ट दैट कैन बी जनरेटेड ऑन द स्क्रीन। या तो कैप्शंस के फॉर्म में जनरेट करो या तो फिर आइकन्स के फॉर्म में जनरेट करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कंप्यूटर्स में जो एप्लीकेशंस हैं शो साउंड्स के थ्रू हम उन्हें क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप जो भी मतलब इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे थे साउंड्स के थ्रू, नाउ यू हैव टू डिस्प्ले देम विजुअली। आपको अब उनको टेक्स्ट या कैप्शंस के फॉर्म में भी डिस्प्ले करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो भी एप्लीकेशन साउंड के फॉर्म में डिस्प्ले कर रही थी कुछ भी इंफॉर्मेशन को, तो साउंड के फॉर्म की इंफॉर्मेशन तो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स गेन नहीं कर सकते थे उस इंफॉर्मेशन को। तो वहाँ पर इसीलिए हमने इन एप्स को बोला कि अब आप क्या करेंगे, साउंड्स को भी कैप्शंस या टेक्स्ट या आइकन्स के थ्रू डिस्प्ले करेंगे ताकि साउंड्स से जो इंफॉर्मेशन जनरेट होनी थी वो टेक्सचुअल फॉर्म में दिखे और यूजर्स विथ we can say hearing impairment can also understand the warnings or information that has been generated by the application. Alright, तो ये दो चीजें थी साउंड टैब के अंदर। मतलब साउंड टैब में दो चीजें जो थी वो हमने समझ ली, कीबोर्ड टैब में जो दो चीजें थी वो हमने समझ ली। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें दिया गया है वो है डिस्प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने वो विंडो ओपन करके रखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिस्प्ले का ऑप्शन है तीसरा। अब डिस्प्ले ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ दैट इट इज गोइंग टू वी कैन से शो सम थिंग्स, मीन्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर द पर्सन्स हु आर हैविंग सम विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना। डिस्प्ले से रिलेटेड टैब है तो ये कैसे लोगों की मदद करेगा, जिनको कोई विजुअल इम्पेयरमेंट होगा ऐसे लोगों की मदद ये करेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो डिस्प्ले में पहला ऑप्शन है हाई कंट्रास्ट, ये क्या होता है उसको देखेंगे। और उसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कर्सर ऑप्शंस। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर हमें बताई गई हैं, हम इन दोनों को एक एक करके समझना है। ऑलराइट, तो देखिए डिस्प्ले में द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड इज हाई कंट्रास्ट। व्हाट इज दिस हाई कंट्रास्ट, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हाई कंट्रास्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग जिनको पार्शियल विजुअल इम्पेयरमेंट है या जिनको कलर ब्लाइंडनेस वाली इशू है, तो ऐसे लोगों को कलर्स को आइडेंटिफाई करना या स्क्रीन पर मल्टीपल कलर्स में कोई चीज़ को देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक फीचर बनाया गया है जिसको बोला गया है हाई कंट्रास्ट। What will this high contrast do? चलो समझते हैं। High contrast is an accessibility feature to assist people with vision impairment. ये तो चलो हमको पता है। क्या करेगा ये? You can change the size and color of fonts एंड बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग। मतलब हम क्या करते हैं, हमारी नॉर्मल जिसका विजन होता है वो लोग कोई भी वॉलपेपर रख सकता है बैकग्राउंड में, कोई भी आइकॉन्स को देख सकता है इजीली, किसी भी बैकग्राउंड में किसी भी फॉन्ट को पढ़ भी सकता है। बट इफ सम पर्सन हु इज हैविंग सम फिजिकल विजुअल इम्पेयरमेंट, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बैकग्राउंड्स पर टेक्स्ट को रीड करना या तो फिर बहुत ज़्यादा कलर्स को आइडेंटिफाई करना। अब हमें वो विजन इम्पेयरमेंट है नहीं तो हम समझ नहीं सकते, बट देर आर पीपल हु आर हैविंग सम विजन इम्पेयरमेंट एंड दे फेस डिफिकल्टी इन नंबर ऑफ कलर्स दैट कंप्यूटर्स जनरेट एंड टू लुक एट द ऑप्शंस दे वांट टू सी, वो थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट होता है। तो फॉर देम देर इज एन ऑप्शन दैट कैन बी सेट टू बी हाई कंट्रास्ट। हाई कंट्रास्ट क्या करेगा, तो हाई कंट्रास्ट आपके कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट्स हैं उसका साइज और कलर चेंज कर देगा और बैकग्राउंड भी चेंज कर देगा ताकि इजीली व्यूअर आपके कंप्यूटर को देख सके। ठीक है, तो ये होता है हाई कंट्रास्ट का ऑप्शन। कैसे एनेबल करेंगे, तो वहाँ पर चेक बॉक्स होता है, आपको उस चेक बॉक्स पे चेक करना होता है। चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद अप्लाई एंड ओके पे क्लिक करना होता है। तो आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर ब्लैक
वाइट, ब्लू, इन तीन ही कलर्स के कॉम्बिनेशन में अब चलेगा। आपने कभी गलती से एक्टिवेट कर दिया होगा किसी कंप्यूटर में तो देखा होगा, पूरा ब्लैक ब्लैक चलता है कंप्यूटर, पूरा ब्लैक दिखने लगता है, और उस ब्लैक के ऊपर वाइट कलर से, बिल्कुल ब्राइटेस्ट वाइट कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ दिखता है। उससे ये होता है कि हाँ इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है पर्सन, इजीली देख सकता है कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस में कंप्यूटर को कन्वर्ट कर दिया जाता है हाई कंट्रास्ट के ऑप्शन में। एक ऑप्शन है कर्सर ऑप्शन। कर्सर ऑप्शन तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कर्सर कैसा दिखता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जस्ट मिनट, ये देखो ये है कर्सर, यहाँ पर इन्होंने बताया भी हुआ है। ये देखो ये जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिस इज व्हाट, दिस इज अ कर्सर, है ना। ये क्या है, ये कर्सर है। अब इस कर्सर को आप क्या कर सकते हो, तो इस कर्सर का जो ब्लिंक रेट है, मतलब आपने देखा है कर्सर ब्लिंक्स एक्चुअली, तो वो जो ब्लिंकिंग रेट है उसको हम या तो फास्ट कर सकते हैं या तो उसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो फास्ट और स्लो करने का ऑप्शन है हमारे पास ब्लिंकिंग रेट को। दूसरी बात, जो कर्सर की विड्थ है, वो कर्सर की विड्थ को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे कि अभी मेरे कर्सर की विड्थ है इतनी, तो मैं इतना यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे कर्सर की विड्थ है, जस्ट अ मिनट, ओके, एम आई ऑडिबल, आवाज़ आ रही है? यस सर। देखो ये मेरे कर्सर की विड्थ है, मैं चाहूँ अगर इतना मुझे लगता है कि थोड़ा इजीली मुझे दिख नहीं रहा है ये, सो आई कैन चेंज द कर्सर विड्थ टू दिस मच। इफ आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट, सो आई कैन चेंज माई कर्सर विड्थ टू दिस, एंड इफ नॉट तो मैं कर्सर की विड्थ को इतना भी बढ़ा सकता हूँ। मीन्स देर इज एन ऑप्शन दैट कैन डील विद द विड्थ ऑफ द कर्सर, एंड वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ द कर्सर फ्रॉम नैरो टू वाइड। यहाँ पर लिखा हुआ है नैरो टू वाइड, तो हम पतला कर्सर से लेकर थिक कर्सर तक सेटिंग्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द टू ऑप्शंस विच आर प्रेजेंट इन इन द डिस्प्ले टैब। अब देखिए कौन कौन से ऑप्शंस देख लिए, साउंड देख लिया। साउंड में हमने कौन सा देखा, द फर्स्ट ऑप्शन डेट वी सॉ वाज साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री, उसमें क्या किया था हमने, तो साउंड सेंट्री में हमने बोला था कि टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी एरर्स आ रही हैं, विजुअल वार्निंग्स जो आ रही हैं, उनको हमको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर ब्लिंक करना चाहिए या कुछ फ्लैश करना चाहिए, जिससे कि सामने वाले पर्सन को पता चल जाए कि कुछ एरर वहाँ पर आ रही है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो ऑप्शन हमने देखा वो था यूज साउंड्स। यूज साउंड्स ने भी क्या किया, तो वहाँ पर साउंड्स को शो किया, मतलब टेक्सचुअल या कैप्शंस के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में उसको शो किया। नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्ले टैब। तो डिस्प्ले टैब में दो ऑप्शंस हमने देखे, एक देखा हाई कंट्रास्ट, जिसमें कलर्स, फॉन्ट साइज और फॉन्ट का कलर्स हम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, ब्लैक और वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में कंप्यूटर्स ऑपरेट होने लगते हैं, बाकी कलर्स नहीं दिखते। तो ये होता है हाई कंट्रास्ट। और एक होता है कर्सर ऑप्शन, जिसमें हम ब्लिंकिंग रेट और उसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो है माउस कीज का। माउस कीज के ऑप्शन के अंदर बस एक ही फीचर यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसको बोला जाता है माउस कीज। अब माउस कीज का क्या मतलब होता होगा, तो ये समझो, इफ somebody इज मोटर इम्पेयर्ड और डेक्सटेरिटी इम्पेयर्ड, समझते हो, मोटर इम्पेयर्ड या डेक्सटरी इम्पेयर्ड मतलब जिनको माउस को यूज करने में डिफिकल्टी है, जिनके हैंड्स थोड़े से शेक करते हैं, हैंड्स में कुछ ट्रेमर्स आते हैं, मतलब हाथ को कांपना, हाथों में इतनी शक्ति ना होना कि हम माउस को यूज़ कर सकें, तो ऐसे लोगों के लिए एक ऑप्शन बनाया गया है जिसको बोला गया है माउस कीज। व्हाट डज दिस माउस कीज विल डू, तो माउस कीज क्या करेगा, आपके कंप्यूटर पे कीबोर्ड में जो नंबर पैड होता है, ठीक है, आपके कीबोर्ड में जो नंबर पैड होता है, अब आप उस नंबर पैड का यूज करके माउस को ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब अब आपको माउस यूज करने के लिए माउस को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द नंबर पैड ऑन योर कीबोर्ड। कैसे यूज करोगे नंबर पैड ऑन योर कीबोर्ड, तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज you need to check this use mouse keys option, and after clicking on that you have to click on apply and click on ok.
वंस इट इज डन तो आपके कंप्यूटर को पता चल चुका है कि हम माउस का यूज करेंगे तो कीबोर्ड से ही करेंगे. नाउ हाउ यू कैन ऑपरेट माउस फ्रॉम द कीबोर्ड, इन कीज का यूज करके कैसे ऑपरेट कर सकते हैं. तो देखो, जब आप कीबोर्ड पर इस 8 को प्रेस करेंगे, सो योर माउस कर्सर विल मूव अपवर्ड्स. If you will move your if you want to move your cursor to the left side, so you have to click on 4. If you want the cursor to move on the right side, so you can move it here. And if you want to move the cursor downwards, so you have to click over here. ठीक है, तो आप 8 4 2 6 इन 4 कीज का यूज करके कंप्यूटर पे कीबोर्ड का यूज करके माउस को ऑपरेट कर सकते हो. ठीक है, नंबर लॉक ऑफ रखना. नंबर लॉक आप ऑफ रखोगे तो आप इस ऑप्शन को यूज कर पाओगे. ठीक है, जैसे माउस कीज एक्टिवेट होता है तो हम कीबोर्ड का यूज करके, स्पेशली जो हमारी नंबर पैड होता है उस नंबर पैड का यूज करके हम माउस को ऑपरेट कर सकते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम माउस को बिना माउस को हाथ लगाए भी यूज कर सकते हैं. उसके लिए हमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में जाकर यूज माउस कीज के ऑप्शन को एक्टिवेट करना होता है. नेक्स्ट एक टैब यहाँ पर दिया हुआ है जो है जनरल टैब. हाँ सर, एरो कीज का यूज नहीं कर सकते. एरो कीज का यूज करेंगे तो एरो कीज का वहां पर फंक्शनैलिटी कुछ और रहती है, इसलिए उन्होंने एरो कीज पर इस ऑप्शन को एनेबल नहीं किया है. क्योंकि कभी कभी हम टाइपिंग करते हैं ना, जैसे नंबर पैड पे मैं कि MS वर्ड पे टाइप कर रहा हूँ, अब मुझे नीचे वाली लाइन पे जाना है तो मैं एरो की दबाकर नीचे वाली लाइन पर जा सकता हूँ. बट अगर एरो की से स्क्रोलिंग चालू हो जाती तो फिर नीचे जाना है कि स्क्रॉल करना है, कंप्यूटर के लिए वो डिफिकल्टी रहती. तो वहां पर एरो कीज पर दो काम दे दिए जाते हैं, दो टास्क अलॉट हो जाते हैं एरो की को. तो इसलिए एरो कीज को नहीं यूज किया गया यहाँ पर और हम नंबर पैड को दिया गया ताकि नंबर पैड से हम एक बार ऑपरेट करना सीख जाएं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा. क्योंकि एरो कीज का काम कुछ और भी हो सकता है ना, एक स्पेसिफिक ऐप के लिए एरो कीज का काम कुछ और भी हो सकता है. तो इसीलिए उन्होंने नंबर पैड पर यहाँ पर दिया हुआ है कि नंबर लॉक ऑफ करो तो ये आपका माउस का काम करेगी, नंबर पैड ऑन करो तो आपकी 1 2 3 4 बटन्स टाइप होने लगेंगी. इसीलिए उन्होंने एरो की इस पर इस चीज को एक्टिवेट नहीं किया. ठीक है, क्लियर. यस सर. देखो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है जनरल टैब. अब जनरल टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, चलो थोड़ा सा उसको समझते हैं. ये देखो, ये विंडो है. इस विंडो के अंदर यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो ऑप्शन है ऑटोमेटिक रीसेट का. व्हाट डज दिस ऑटोमेटिक रीसेट विल डू. ये क्या करेगा कि अगर हमने एक्सेसिबिलिटी फीचर हमारे कंप्यूटर पे ऑन करके रखा है और अगर मेरा कंप्यूटर 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट तक आइडल है मतलब नो बडी इज यूजिंग इट, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो ऑटोमेटिकली आप क्या करो, जितने भी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ऑन हैं सबको बंद कर दो. ठीक है, तो ये फीचर ये करता है. आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं चेक बॉक्स पे चेक करूँगा, ये वाले चेक बॉक्स पे अगर मैं चेक करूँगा तो जैसे ही मैं इस पर चेक लगाऊंगा तो ये वाला मुझे एक्टिवेट हो जाएगा. यहाँ पर अभी 5 मिनट्स लिखा हुआ है, मैं 5 मिनट्स को 10 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स 60 मिनट्स ऐसे ऑप्शंस में चेंज कर सकता हूँ. सो व्हाट विल हैपन कि जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे और कंप्यूटर को किसी ने यूज़ नहीं किया है, कंप्यूटर वॉज आइडल फॉर 5 मिनट्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी मैंने एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ऑन करके रखे थे वो सारे के सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स अब डीएक्टिवेट हो जाएंगे या डिसेबल हो जाएंगे. अब फिर से मुझे एनेबल करना रहेगा अगर उनको, सो अगेन आई हैव टू गो टू दीज टैब्स टू एक्टिवेट इट. बट इफ़ द कंप्यूटर इज आइडल तो वो उस ड्यूरेशन में उसको ऑफ कर देगा सारे के सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को. सेकेंड टू ऑप्शंस आर ओवर हियर विच वी कैन सी. पहला ऑप्शन लिखा हुआ है गिव वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन. कंप्यूटर एक बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक वार्निंग मैसेज स्क्रीन पर जनरेट करेगा और वार्निंग मैसेज जनरेट कर कर बताएगा कि हमने ये एक्सेसिबिलिटी फीचर एक्टिवेट किया है या करने वाले हैं. ठीक है, तो ऐसी एक वार्निंग अगर आप कंप्यूटर पे देखना चाहते हो जब कभी आप कोई एक्सेसिबिलिटी फीचर को ऑन करते हो तो उसके लिए आपको इस चेक बॉक्स पर चेक करना पड़ेगा. जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पे चेक कर देंगे तो अब जब भी आपके कंप्यूटर में कोई एक्सेसिबिलिटी फीचर गलती से या इंटेंशनली
ऑन किया जाएगा तो आपको एक वार्निंग मैसेज दिखेगा स्क्रीन पर, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कोई एक्सेसिबिलिटी फीचर टर्न ऑन या ऑफ होने वाला है। मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन और ऑफ। ये देखिए, पहला क्या था, वार्निंग मैसेज दिखाना। दूसरा क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना। तो वार्निंग मैसेज दिखा दिया, मतलब हमको स्क्रीन पर देखकर समझ में आ गया कि कोई एक्सेसिबिलिटी फीचर ऑन हुआ है या होने वाला है। दूसरे ने क्या बोला कि भैया साउंड प्रोड्यूस होगा, जिस साउंड से हमको पता चल जाएगा कि कोई एक्सेसिबिलिटी फीचर ऑन हुआ है या तो फिर ऑफ हो गया है। तो वो हम साउंड से भी यहाँ पर चेक लगाकर साउंड के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि कोई एक्सेसिबिलिटी फीचर अगर एक्टिवेट हो जाता है या डीएक्टिवेट हो जाता है, तो साउंड्स के थ्रू भी हमें आइडिया लग जाए। इसीलिए ये दो ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो एक ऑप्शन है उसको बोला गया है सीरियल की डिवाइसेस। ठीक है, ये सीरियल की डिवाइसेस क्या होता है इसको हम समझते हैं। उससे पहले हम ये वाले ऑप्शन को देखते हैं, नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप। अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में अगर एक से ज़्यादा यूज़र है, कंप्यूटर लॉगिन करते टाइम यूज़र्स आते हैं ना, एक स्कूल का अकाउंट, एक टीचर का अकाउंट, एक स्टूडेंट का अकाउंट, एक एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट, तो ऐसे अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर चेक लगा देते हैं, ठीक है, अगर मैंने इसको चेक कर दिया तो क्या होगा, ये जो सेटिंग्स मैंने सारी एक्सेसिबिलिटी फीचर से रिलेटेड करी ना, ये उन अदर यूज़र्स के लिए भी एक्टिव हो जाएंगी, है ना। जैसे कि 5 मिनट में बंद करना है, नोटिफिकेशन साउंड आना है, कीबोर्ड का कोई ऑप्शन मैंने चालू कर रखा है, तो मेरे यूज़र के साथ साथ उस यूज़र को भी वो कीबोर्ड का फीचर वहाँ पर एक्टिवेटेड ही मिलेगा। और अगला ऑप्शन है अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू डिफ़ॉल्ट्स फॉर न्यू यूज़र। या तो आप सबके लिए अप्लाई कर दो, या तो कोई नया यूज़र अगर आप क्रिएट करते हो तो उस नए यूज़र के लिए ये सेटिंग अप्लाई कर दो। तो ये दो ऑप्शन नीचे हमें इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं कि हम ये जो सेटिंग्स है एक्सेसिबिलिटी फीचर की, उनको किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सारे यूज़र्स के लिए या तो ये हमारा जो एक न्यू यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है सीरियल की, जो हमको समझना है। चलिए देखते हैं ये सीरियल की है क्या। देखो, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। ये देखो, सीरियल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर, सॉरी, serial key is an accessibility feature that assists people that have difficulty using a keyboard or mouse or both। अब देखो, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कीबोर्ड यूज नहीं कर सकता, या कोई ऐसा पर्सन है जो माउस यूज नहीं कर सकता, या कोई ऐसा पर्सन है जो कीबोर्ड और माउस दोनों ही यूज नहीं कर सकता, समझ रहे हो, इफ देर इज समबडी हु कैन नॉट यूज कीबोर्ड एज वेल एज माउस, if somebody is there who is that much impaired that he cannot even use mouse and keyboard both, so how can he operate the computer without these two basic things? Operate करना मुश्किल है, but still there are few devices that can be used for those kind of impaired persons, that they can use the computer without using mouse and keyboard as well। ठीक है, तो बिना माउस और कीबोर्ड का यूज़ किए भी कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जिनका यूज़ करके जिन लोगों को ये कीबोर्ड और माउस या दोनों चीज़ों को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो लोग खुद भी इस ऑप्शन का यूज़ करके माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होते हैं वो डिवाइसेस, तो चलिए उसको थोड़ा सा देखते हैं। दे कैन यूज़ स्पेशल डिवाइसेस सच एज सिप, पफ एंड ब्रीथ स्विचेस। डिवाइस का नाम है स्विच, पफ एंड ब्रीथ स्विच। ठीक है, सिप मतलब सांस अंदर लेना, पफ मतलब सांस बाहर छोड़ना, ठीक है, मुंह से, है ना, मुंह से सांस अंदर लेना तो सिप, मुंह से सांस बाहर छोड़ना तो पफ, और ब्रीथ मतलब नॉर्मली थ्रू नोज जो हम रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं, तो वो होता है ब्रीथ। तो हम सिप कर कर, पफ कर कर या ब्रीद कर कर भी कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। होगा क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल सिपिंग ऑन द ट्यूब एक्टिवेट्स वन डिवाइस। जैसे ही हम सिप करेंगे तो एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा। कहाँ एक्टिवेट होगा, देखो कैसा दिखता है सिप पफ डिवाइस, तो ये देखो, ये एक सिप पफ ब्रीद डिवाइस है ये वाला। ठीक है, इस डिवाइस के अंदर आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये आपके माउथ में आपको रखना होता है, और इसके अंदर हमें करना होता है सिप
या पफ, या तो नॉर्मली जो हम ब्रीद करते हैं वो हम कहाँ पर करेंगे, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही सिप करेंगे तो माउस यूज़ होने लगेगा, जैसे ही हम पफ करेंगे तो माउस की जगह अब कीबोर्ड यूज़ होने लगेगा। फिर से हम पफ करेंगे तो कोई दूसरा मॉनिटर अरेंज कनेक्ट होगा, तो दूसरे मॉनिटर को हम यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे क्या हो सकता है, ये सिप पफ और ब्रीथ डिवाइसेस का यूज़ करके भी यूज़र्स जो माउस और कीबोर्ड दोनों यूज़ नहीं कर सकते, वो लोग भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर हमें यहाँ पर दिया हुआ है इस सिप पफ डिवाइसेस से रिलेटेड। मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो है सिप पफ से रिलेटेड, जैसे ही अभी मैं क्लास एंड करूँगा ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देखना। वो एक पर्सन है, वो सिप पफ डिवाइस का यूज़ करके कैसे जॉयस्टिक और सिप और पफ का यूज़ करके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है बिना कीबोर्ड और माउस को हाथ लगाए। जस्ट जैसे ही हमारी मीटिंग एंड होगी मैं आप लोगों को वो वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें ज़रूर से देखना। ऑलराइट, आगे के ऑप्शंस ये तो मैं आपको बता चुका। ये यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं, अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू लॉग ऑन डेस्कटॉप और अप्लाई ऑल सेटिंग्स टू डिफॉल्ट न्यू यूज़र, तो ये चीज़ें यहाँ पर थी। आफ्टर दिस लेट अस सी व्हाट ऑल थिंग्स आर लेफ्ट। हाँ, आफ्टर दिस वी आर गिवन सम असेसमेंट। ये जो असेसमेंट है मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, ये जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, यू हैव टू राइट दीज इन योर कॉपीज। ठीक, ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स आपको कॉपीज पे लिखना है और सॉल्व करना है। ठीक, you have to solve it and you have to write down in your copies. There are only 4 fill-ups that I am telling you to write, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लेना आप लोग। आंसर्स आप लोगों को खुद ढूंढना है इनके कि आंसर्स क्या आएंगे। इफ somebody is facing some difficulty, so he can definitely ask me. ऑलराइट, तो ये था हमारा ये कंप्लीट चैप्टर जिसमें पूरे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के बारे में समझाया गया था। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड द थिंग्स दैट आई हैव थॉट, बट स्टिल इफ़ यू फेस सम डिफ़िकल्टी कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को आज ही बुक की PDF भी सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर यूनिट 4 में जाकर पहले सेशन को चेक कर सकते हैं, और उसमें अगर आपको कोई डाउट अराइज हो रहा है तो आप लोग वो डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आप लोगों को ग्रुप पर चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ राइट नाउ, सो जस्ट मूव टू द ग्रुप सो दैट वी कैन सी। ऑलराइट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।